हाय एवरीवन, आज हम द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 7 और 8 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम रायन को देखते हैं जो कि एट्रियन के कार्टून के साथ क्रिसमस का शो कर रहा होता है, जिसमें एट्रियन का कार्टून गाना गाता है कि अगर तुम्हारे आसपास के लोग या तुम्हारे पेरेंट्स सूप्स और देश के बारे में कुछ भी कहें तो हमें रिपोर्ट करें। जो गाना रायन को पसंद नहीं आता और वो बीच में रोक देता है और वो डायरेक्टर से कहता है हम बच्चों को अपने ही पेरेंट्स की कंप्लेंट करने के लिए कह रहे हैं, जिस पर डायरेक्टर बताता है कि ये गाना तुम्हारे पिता ने अप्रूव किया है। तो रायन उनसे थोड़ा सा वक्त मांगता है। फिर हम होमलैंडर और फायरक्रैकर को देखते हैं जिनके पास सेज आती है। जहां होमलैंडर उससे गद्दार के बारे में पूछता है तो सेज उसे बताती है अभी पूछताछ चल रही है। तो होमलैंडर यूएन के चिप को तोड़ते हुए बताता है बुच्चर ने हमारी टेकनाइट के घर की सारी बातें सुन ली, जिस पर सेज कहती है वो इन बातों को पब्लिक के सामने नहीं ले जाएंगी, इससे उनका न्यूमन को निकालने वाला प्लान चौपट हो जाएगा। पर होमलैंडर कहता है हमें बुच्चर की पूरी टीम को मार देना चाहिए, जिस पर की फायरक्रैकर भी उसका साथ देती है। फिर होमलैंडर बताता है मेरे और फायरक्रैकर के बीच कुछ बातें हुई है, जिस पर सेज कहती है तब तो तुम्हें काफी मजा आया होगा। होमलैंडर कहता है अगर तुम्हारे सर पे किसी ने वार किया तो हमारा प्लान फिर से चौपट हो जाएगा, और बताता है तुम बस शूटर पर ध्यान देना, जिनकी बातों को एट्रियन बाहर से सुन लेता है। इसके अगले सीन में हम डीप को देखते हैं जो कि अपनी ऑक्टोपस को कहानी सुना रहा होता है। जहाँ उसे सेज का फिर से ऑफर आता है तो वो ऑक्टोपस को बताता है कि उसे कुछ काम आ गया, तो वो ऑक्टोपस को फिर से अंदर रख देता है जो कि उसे बाहर रखने को कह रही होती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला आता है। फिर हम एनी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उन्हें दूसरी जगह जाने को कहती है और उनसे कहती है यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो उसकी मॉम कहती है तुमने अबॉर्शन करा लिया, जो लड़कियां तुम्हें हीरो मानती थी वे क्या सोचेंगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद वे तुम्हें देखकर ऐसा ही कदम उठाएं। तो एनी कहती है मैं भी एक इंसान हूँ और अब मुझे स्टारलाइट वाली बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर उसकी माँ कहती है तो यूई ने उसकी स्टारलाइट वाली कॉस्ट्यूम क्यों रखी हुई है, जिसके बारे में वो यूई से पूछती है। तो यूई से बताता है मुझे लगा तुम इसे फेंक कर पछताओगी इसलिए मैंने इसे रख लिया था। पर एनी को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है तो यूई इस ड्रेस को फेंक देता है और फिर एनी बताती है मैं नहीं चाहती कि मैं इस खत्म होती दुनिया में एक बच्चा लेकर आऊं। तो ये उससे कहता है छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं। इसके बाद सेज एक आदमी से बात कर रही होती है तो एट्रियन उसकी फोटो ले लेता है, जिसे कि उसने माइक को भेज दिया होता है और माइक अपनी टीम को बता रहा होता है और वो आदमी प्रेसिडेंट पर हमला करने वाला होता है। वहीं उनके पास बच्चा रहता है और उन्हें बताता है न्यूमन का जो समीर था वो अभी मरा नहीं है, वो मेरे लिए अभी वायरस बना रहा है, जिसे सुनकर ये काफी हैरान हो जाते हैं। तो वो उन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए बताता है अब हम फंस चुके हैं, अगर वो उस वायरस से होमलैंडर को मारने जाएगा तो बाकी के सूप्स भी मारे जाएंगे। और बुच्चर जो को चुप कराता है तो ये यूई इनको काफी अजीब लगता है। फिर बुच्चर उन्हें बताता है ऐसा होने से रोकने के लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो समीर का साथ दे सके। इसके बाद वहाँ फ्रेंची आता है जिसे कि बुच्चर जेल से छुड़ा के ले आया होता है, जो कि समीर के साथ मिलकर उस वायरस को सही से बनाएगा। फिर बुच्चर अपनी टीम को बताता है फ्रेंची उस वायरस को ठीक करेगा, जिसे हम सिर्फ होमलैंडर और बीपी पर यूज करेंगे। तो जो उससे कहता है तुम डरपोक हो। फिर फ्रेंची कीमिको से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कीमिको वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रायन एक रूम में आता है जहाँ उसके लिए कई सारे गिफ्ट होते हैं, जिसमें से कि उसे बुच्चर का दिया हुआ गिफ्ट मिल जाता है और वो उसे खोलकर देखता है तो वो बुच्चर और उसकी माँ की फोटो होती है। फिर हम बुच्चर इनको देखते हैं जहाँ एमएम उस आदमी के पास उन्हें ही जाने को कहता है और बुच्चर से कहता है अब तुम फिर से द वॉइस के इंचार्ज हो। तो स्टारलाइट बुच्चर ये उससे कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एमएम उनसे कहता है मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी, ये अच्छा कैप्टन है। फिर एमएम अपनी वाइफ के पास आकर उसे सारे पैसे देता है और उसे और उसकी बेटी को वहाँ से दूर जाने के लिए टिकटें दे देता है, जिस पर उसकी बीवी पूछती है तो एमएम बताता है हम हारे या जीते तबाही तो होकर रहेगी। फिर उसकी बीवी कहती है तुम हमारे लिए जान की बाजी लगा रहे हो। फिर उससे कहती है तुम हमें एयरपोर्ट पर मिलना और अगली सुबह हम तीनों किसी और ही जगह पर होंगे, और एमएम को भी उनके साथ ही चलने को कहती है। इसके अगले सीन में हम एशली को देखते हैं जो कि कैमरन की न्यूज देखकर काफी इमोशनल होती है, जहाँ एट्रियन आकर उसे बताता है उन्हें पता लग गया कि कैमरन गद्दार नहीं था। तो एशली उसे आगे बोलने से रोककर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस खेल में नहीं हूँ। फिर एट्रियन को पता लगता है कि एशली नशे में है तो वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे एशली रोककर कहते हैं वो अच्छा असिस्टेंट था, मैंने उसे मरवा दिया। जिस पर एट्रियन उसे शांत कराते हुए कहता है तुमने उसे नहीं मारा बल्कि तुमने मेरी जान बचाई। तो एशली उसे यहाँ से कहीं दूर जाने की कहती है। तो एट्रियन उसे शांत कराते हुए कहता है तुम्हारा ऐसे नशे की हालत में बड़बड़ाना सही नहीं है, हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। फिर हम बुच्चर इनको देखते हैं जो कि उस आदमी को पकड़ने के लिए आए होते हैं जो कि होमलैंडर के कहने पर प्रेसिडेंट को मारने वाला होता है। जहाँ एट्रियन एमएम से मिलने के लिए आता है लेकिन उसे वहाँ वो दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर बुच्चर से जो कह रहा होता है तुम ये सब किस लिए कर रहे हो, वो तो तुम्हारा बेटा है भी नहीं। जिस पर बुच्चर कहता है मैंने वादा किया था। फिर बुच्चर यूई इनके साथ उस आदमी के रूम में चला आता है जहाँ यूई को कुछ फाइल्स मिलती है जिनमें की रैली का नक्शा होता है। तभी उनके पीछे से उन्हें कुछ आवाज आती है तो वे तीनों वहाँ देखने के लिए जाते हैं और एक अलमारी को खोलते हैं तो उसमें एक लड़की होती है जो बताती है मुझे उसने यहाँ पर कैद कर रखा था। फिर एनी उसे बाहर निकालती है तो वो उन पर हमला कर वहाँ
वहाँ से भाग जाती है। जहाँ जाते हुए वो एक लेडी को टच करती है और उसका पीछा बुच्चर ये करते हैं तो वहाँ सीढ़ियों पर खून पड़ा होता है और वो लड़की बाहर जाते हुए उस लेडी का रूप ले लेती है। जिसके पीछे एनी ये बाहर आते हैं तो वे उसे ढूंढ नहीं पाते और यूई के हाथ में चोट लग गई होती है तो एनी उसे हॉस्पिटल के लिए भेज देती है। फिर हम एमएम को देखते हैं जिसके पास एक ट्रेन आता है जो उससे कहता है मैंने बुच्चर को जाते हुए देखा लेकिन तुम उनके साथ नहीं थे। और एमएम जा रहा होता है तो एट्रेन उससे कहता है अभी काम बाकी है, लेकिन एमएम उससे कहता है मेरा काम यही तक था, मुझे खुश रहने का हक है। तो एट्रेन उससे कहता है जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था तो वहाँ पर एक बच्चा था जो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई हीरो हूँ। ना ही कोई फैंस थे ना ही कोई कैमरा था। बोट में मुझे कभी इतनी खुशी नहीं मिली जितनी उस बच्चे से मिली और पहली बार मुझे खुद से नफरत नहीं हुई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर एमएम उससे कहता है हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कभी भी खत्म नहीं होगी, इसने मेरे दादा पिता इनको मार डाला, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो एट्रेन कहता है तुम्हें क्या लग रहा है बोट और होमलैंडर वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, फिर तुम अपनी फैमिली को लेकर कहाँ जाओगे। इसके बाद हम समीर को देखते हैं जिसके पास फ्रेंची सामान लेकर आता है और उसे पहले खाना खाने को कहता है। जिसके बाद उसे कहता है तुमने इससे पहले बहुत अच्छी लैब में काम किया होगा लेकिन मैंने बुरी से बुरी लैब में काम किया है। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जिसे कि रायन का मैसेज मिलता है तो वो उसे मैसेज भेजता है मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तुम्हें वो जो कह रहे हैं अभी के लिए वो कर लो। फिर फायरक्रैकर होमलैंडर को वेब वेवर के पास ले जाती है और कहती है इसने थोड़ा सा ही धमकाते हुए सब कुछ उगल दिया, यही गद्दार है। जहाँ वेब वेवर की हालत काफी खराब होती है तो होमलैंडर उससे पूछता है बुच्चर के साथ तुम्हारी बात कैसे हुई। तो वेब वेवर कहता है वो जो पूछता है मैं उसे बता देता हूँ। तो होमलैंडर उससे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं न्यूमन से कहाँ मिलने वाला हूँ। जहाँ वेब वेवर की हालत काफी खराब होती है और वो कहता है आप कभी बुच्चर से मिले हैं, वो हमारे दिमाग के साथ खेलता है। और होमलैंडर से माफी मांगते हुए कहता है मैं आपके साथ हूँ। और होमलैंडर उसके पास जाता है तो फिर से अपना वेब निकालने लग जाता है। जहाँ होमलैंडर उसे पकड़ता है तो वेब वेवर उससे कहता है वो मैं नहीं था, लेकिन होमलैंडर उसे मार देता है। फिर हम फ्रेंची को देखते हैं जो कि कीमिको को खाना देता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो कीमिको उससे कहते मैं तुमसे रोज मिलने के लिए गई लेकिन तुम मुझसे नहीं मिले। जिस पर फ्रेंची कहता है मैं शर्मिंदा था। तो कीमिको कहती है कोलिन के साथ किया उसके लिए, मुझे एनी ने सब कुछ बता दिया। तो फ्रेंची उससे सॉरी बोलते हुए कहता है और दूसरा रास्ता था ही नहीं। जिस पर कीमिको उससे कहते तुम्हें मुझसे मदद मांगनी चाहिए थी। तो फ्रेंची उससे कहता है तुम नहीं कर पाती, तुम ये समझ नहीं पाती। जिस पर कीमिको उससे कहते क्या तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं बोल पाती। और अपने कैंप की पहली रात बताती है जहाँ कीमिको एक दूसरी लड़की से लड़ती है, जहाँ कीमिको ने उस लड़की को मार दिया था क्योंकि उन लोगों ने उन्हें गोश्त की तरह बनाया था जो कि आवाज नहीं करते थे। और उसे मारने के बाद कीमिको को बोलने की इजाजत थी लेकिन वो बोल नहीं पाई और बताती है उसने ऐसे ही कई सारी लड़कियों को मारा था, इसलिए मैं मिरर में खुद को देखती हूँ तो खुद से नफरत करती हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। तो फ्रेंची से कहता है खुद से इतनी नफरत मत करो। जिस पर कीमिको से कहते ना ही तुम्हें खुद से नफरत करनी चाहिए। और फिर वे दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। जिसके बाद फ्रेंची समीर को देखकर कहता है वायरस बनने के बाद मैं इसे आजाद कर दूंगा और ऐसा सोचकर वे दोनों काफी खुश होते हैं। फिर हम डीप को देखते हैं जो कि अपने रूम में आता है जहाँ उसके ऑक्टोपस उससे कहते हैं मुझे सब कुछ पता है सेज के बारे में, मुझे उसकी महक आती है जब भी तुम उसके पास से लौटते हो और अभी भी तुमसे वही महक आ रही है। सेज को उतनी परवाह नहीं होगी जितनी मुझे है। तो डीप उससे कहता है वो मुझे सबसे ज्यादा एडवांस समझती है और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो डीप उसका गिलास तोड़ देता है और गेट को बंद कर देता है। तो उस ऑक्टोपस का सांस उठने लगता है और वो उसे खोलने को कहती है लेकिन डीप उसे बिल्कुल नहीं खोलता और वो इससे मारी जाती है। इससे डीप भी काफी परेशान होता है। जहाँ होमलैंडर उससे कुछ कह रहा होता है तो डीप उससे कहता है आप जिसको बोलोगे जब बोलोगे मैं उसे मार दूंगा। तो होमलैंडर ने उसे जो कहा होता है उसे करने को कहता है। फिर हम न्यूमन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए यूई आता है और उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो न्यूमन कहती है यही पॉलिटिक्स है। तो यूई कहता है तुम इस बार किसी और से नहीं बल्कि होमलैंडर से हाथ मिला रही हो। लेकिन न्यूमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे यूई समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है अब भी वक्त है, तुम पीछे हट जाओ। लेकिन न्यूमन उसे वहाँ से भेज देती है। फिर हम बुच्चर और एनी को देखते हैं जो कि अपनी जगह पर आते हैं जहाँ पर डीप होता है और वो उनसे कहता है होमलैंडर तुमसे परेशान हो गया है, उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। जहाँ डीप के साथ ब्लैक नोर भी होता है। तो एनी उसे कहती है तुम इस बार क्या चाहते हो। तो डीप कहता है पहले तो तुमने मुझे बुरा बना दिया और मुझ पर इल्जाम लगा दिए, पर अब ये सब खत्म हो चुका है, मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं चाहिए। और फिर वो एनी पर हमला कर देता है जिससे कि एनी लड़ रही होती है। दूसरी ओर बुच्चर ब्लैक नोर से लड़ रहा होता है और चुपके से एक गन निकाल लेता है जिससे कि वो उस पर हमला करता है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती है लेकिन नोर को नींद आ जाती है तो वो वहीं सो जाता है। दूसरी ओर डीप एनी को मार रहा होता है और बुच्चर अपने बॉक्स में से मशीन गन को लेने लगता है लेकिन ब्लैक नोर उसे पकड़कर पटक देता है। तो बुच्चर जो से एजिकिल के साथ जो किया उसे फिर से करने को कहता है लेकिन तभी वहाँ एट्रेन आकर डीप को साइड में कर देता है जिससे ब्लैक नोर और डीप को पता लगता है कि यही गद्दार है। जहाँ एट्रेन डीप को मारने लग जाता है और नोर उड़कर बुच्चर पर हमला करने वाला होता है लेकिन वहाँ एमएम आकर उसे रोक देता है जहाँ से वो नोर को बिल्डिंग से नीचे पटक देता है।
है और दूसरी ओर एट्रेन डीप को खूब मारता है, जिसके बाद वहाँ एनी आकर डीप को मारती है और फिर एट्रेन वहाँ से चला जाता है। तो एमएम भी ब्लैक नोर के आने से पहले उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। फिर हम एट्रेन को देखते हैं जो कि एस्ली के पास आकर उसे बता देता है कि उन्हें पता चल गया और एस्ली के पूछने पर बताता है अभी उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बाद वो एस्ली से अभी यहाँ से चलने को कहता है। तो एस्ली बताती है वो नहीं जा सकती और एट्रेन से उसके चिप निकालने को कह देती है ताकि वे उसे ट्रेस न कर पाए। इसके अगले सीन में हम बुच्चर इनको देखते हैं जो कि एक शॉप पर होते हैं जहाँ एनी के साथ एक लेडी फोटो खिंचाने के लिए आती है, जिनके बीच से एमएम कहीं चला जाता है। तो एनी बुच्चर से पूछती है जो केसलर कौन है, तुमने लड़ाई के वक्त उसका नाम लिया था और एजिकिल के बारे में भी कुछ कहा था, लेकिन बुच्चर उससे कहता है उसे नहीं पता कि वो क्या कह रही है। फिर हम एमएम को देखते हैं जो कि अपनी बीवी से कह देता है कि वो उनके साथ नहीं आएगा और उनसे कहता है मैं तुम दोनों की हिफाजत के लिए अभी के लिए नहीं आ सकता। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जिससे कि एट्रेन के बारे में पता लग गया होता है। तो फायरक्रैकर उसे शांत कराते हुए कहते कुछ लोग धोखेबाज ही होते हैं और होमलैंडर उसके बारे में पूछता है। तो फायरक्रैकर बताती है उसने अपनी ट्रैकिंग चिप निकाल दी है और उसकी फैमिली का भी कुछ पता नहीं है। फिर वहाँ सेज आती है जिसे वे बताते हैं। तो सेज उनसे कहती है मुझे ये पहले से ही पता था, पर एट्रेन और बुच्चर ने उनकी टीम को वही बताया जो मैं उन तक पहुँचाना चाहती थी। मैं इससे उन्हें गुमराह कर रही थी, ये प्लान का हिस्सा था। लेकिन होमलैंडर सेज को निकाल देता है और फायरक्रैकर से भी उसे कुछ देर अकेला छोड़ने को कह देता है। फिर हम डीप और नोआ को देखते हैं जो कि पिटकर वापस आते हैं, जिनके पास से सेज जाती है और वो उन्हें बताती है कि होमलैंडर ने उसे निकाल दिया है, जिससे नोआ बात करता है। तो डीप इनको पता लगता है कि वो उन दोनों के साथ ही खेल रही थी। फिर हम समीर को देखते हैं जो कि फ्रेंची के कई हिसाब से उस वायरस को बना लेता है, जिसके पास फ्रेंची कहते हुए आता है कि हम टेस्ट के बाद तुम्हें एक गिफ्ट देंगे। लेकिन समीर कीमिको के पैर में उस वायरस को इंजेक्ट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो फ्रेंची कीमिको को बचाने लगता है जिसके पैर में वायरस बढ़ रहा होता है, जिसके लिए उसे कीमिको का पैर काटना पड़ता है। तो वो अपनी टीम को उस पैर को बताता है जिसके अंदर वायरस होता है। तो बुच्चर कहता है अगर समीर बेड के सर से वायरस निकाल सकता है तो फ्रेंची भी इससे निकाल सकता है, पर उन्हें अभी भी विश्वास नहीं होता कि ये वायरस होमलैंडर को मार सकता है। जहाँ एमएम आकर उन सभी में जोश भर देता है और अपना काम करने को कहता है। इसके अगले सीन में हम रायन को देखते हैं जो कि होमलैंडर का मैसेज सुनता है और उस शो को करने लग जाता है। और बुच्चर एक शॉप पर ड्रिंक पी रहा होता है जहाँ उसके पास जो आता है। तो बुच्चर उससे फाइट के बारे में पूछता है तो जो उससे कहता है मुझे भी शांत रहना आता है। और टीवी पर गाना चल रहा होता है तो रायन उसे रोक देता है, जिस शो को होमलैंडर ये सब भी देख रहे होते हैं। तो रायन कहता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है। आजकल मुझे मॉम की बहुत याद आती है, वे अब नहीं रही लेकिन उन्हें क्रिसमस बहुत पसंद था। उन्हें अपने पति बिली से प्यार था, पर उन्हें मेरा इस तरह झूठ फैलाना कभी अच्छा नहीं लगता। और फिर उन सभी से माफी मांगकर चला जाता है। तो बुच्चर खुश होते हुए कहता है इसीलिए मैंने इस बच्चे पर भरोसा किया। और बुच्चर वहाँ से जा रहा होता है तो उसे कुछ होता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसे वहाँ एक लड़की संभालने के लिए आती है। फिर हम यूई को देखते हैं जो कि एनी से कहता है मैं हॉस्पिटल नहीं बल्कि न्यूमन के पास गया था, क्योंकि मुझे लगा एक बार उससे बात करने से वो अपना इरादा बदल लेगी। जिसके पास एनी अपनी स्टारलाइट वाली ड्रेस पहन के आ जाती है, जिससे एनी कहती है हम दोनों एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और हर मुश्किल से लड़ेंगे। फिर जब रात को यूई सो जाता है तो एनी उसके लॉकर के पास जाकर उसमें से न्यूमन की फाइल्स ले लेती है। फिर हमें पता चलता है कि ये एनी नहीं है। इसके अगले सीन में हम एनी को एक जगह बंधा हुआ देखते हैं। तो एनी को याद आता है जो लड़की उससे फोटो खिंचाने के लिए आई थी वही उसे उठाकर यहाँ ले आई, जो कि वही रूप बदलने वाला आदमी होता है। फिर हम एपिसोड 8 में देखते हैं और अब वो डेट 6 जनवरी आ गई होती है जब इलेक्शन का फैसला होने वाला होता है, जिसकी गिनती होना शुरू हो जाती है। और एमएम फ्रेंची के साथ होता है जिससे कि वो वायरस निकलवा रहा होता है। फिर हम यूई को देखते हैं जिसे एमएम का मैसेज आता है कि हमें जल्दी शिफ्टर को ढूंढना होगा, जहाँ एनी यूई के पास एक ड्रेस पहनकर आती है। तो यूई उसे कहता है ये पहनने का कौन सा टाइम है जब हमारे साथ ये सब हो रहा है। और हम जानते हैं कि वो एनी नहीं बल्कि शिफ्टर होती है, जो कि यूई से शादी के लिए पूछ लेती है। तो यूई इससे खुश होते हुए उसे अपनी माँ की दी हुई रिंग पहना देता है। इसके बाद वे सो रहे होते हैं तो एनी अपने हाथ में एक गाव देखती है, तो वो यूई से कुछ चीजें लाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम बुच्चर को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होता है, जिसके पास जो होता है और वो उसे कहता है सिंगर तो मर जाएगा और होमलैंडर तो पहले ही जीता हुआ है, वो वायरस तुम्हारी वजह से चला गया जिससे कि हम उसे रोक सकते थे। और बुच्चर से कहता है वो मैं ही था जिसने एजिकिल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, वो पावर मैं तुम्हें फिर से दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी है। और बुच्चर के पूछने पर कहता है सभी सुप्स को मार देते हैं, लेकिन बुच्चर उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। जहाँ बुच्चर के पास ग्रेस आती है तो बुच्चर उससे बात करके अपना फोन मांगता है ताकि वो अपना काम निपटा ले। इसके अगले सीन में हम होमलैंडर को देखते हैं जो कि अपने बुढ़ापे से काफी परेशान होता है और वो रायन के बैग को चेक करता है तो उसे उसमें बुच्चर की तस्वीर मिल जाती है। जहाँ रायन आता है तो होमलैंडर ने वहाँ अपना गुस्सा निकाला होता है, जो कि उसे वो तस्वीर दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, वो नहीं। फिर उसे गुस्से से अपने पास बुलाता है लेकिन रायन वहाँ से चला जाता है। फिर हम एनी को देखते हैं जो कि वहाँ
पर बंदी होती है और वहाँ उसके पास शिफ्टर आ जाती है जो कि एनी को पकड़कर फिर से ठीक हो जाती है और वो उसकी कुछ यादें भी देख लेती है। जिसके बाद वो एनी को बता देती है कि मैंने यूई को प्रपोज किया, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं पहले क्या थी। पहले मैंने टीचर को टच किया और उसके बाद मेरा शरीर बार बार चेंज हो गया। और एनी से कहती है तुम्हें लगता है कि तुम शरीफ हो, बाकियों से ज्यादा ईमानदार हो, और उसकी बचपन में की हुई गलतियों के बारे में बताती है और कहती है तुम्हारी तो पावर भी काम नहीं कर रही। फिर उससे कहते हैं सिंगर को मारने की पहली चॉइस तुम नहीं थी, लेकिन तुमने इतने ज्यादा पंगे पाल रखे हैं कि तुमसे अच्छा कोई मिला ही नहीं। इसके बाद हम बुच्चर को देखते हैं जिसके पास यूई का कॉल आता है जिसे कि बुच्चर की फिक्र हो रही थी और वो बुच्चर से पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो बुच्चर उसे एक शॉप के बारे में बताता है, जब वो जवान था तो वो वहाँ गया था और इसके बारे में बुच्चर ने अपने छोटे भाई को बताया तो ये सुनकर उसे बहुत मजा आया। फिर यूई से उसके लिए वहाँ जाने को कहता है और उसकी तरफ से सारी द बॉयज की टीम को सॉरी बोलने को कहता है। फिर हम होमलैंडर और फायरक्रैकर को देखते हैं जो कि न्यूज के लिए बैठे होते हैं, जिनके पास ही विक्टोरिया न्यूमन आ जाती है। जहाँ फायरक्रैकर के बोलने के बाद होमलैंडर कहता है हम यहाँ सच बताने के लिए आए हैं और वो सभी को बता देता है कि विक्टोरिया न्यूमन एक सूप है, जिसे कि वो सबके सामने साबित भी कर देता है। तो शो के बाद न्यूमन होमलैंडर से कहते हैं मैंने ये राज जिंदगी भर छुपा के रखा था, और सेज के बारे में कहती है तो होमलैंडर से बताता है कि मैंने सेज को निकाल दिया है और अब हम दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं। तो न्यूमन उससे कहती है तुम्हें ये सब करने के लिए तुम्हें अपनी आधी कंपनी और आधा देश कैद करना होगा। तो होमलैंडर कहता है हाँ मैंने इसके बारे में सोच रखा है, और फिर एस्ली से कंपनी के लोगों की लिस्ट बनाने को कहता है जिनके पास होमलैंडर या सेवन के खिलाफ कोई जानकारी हो। इसके अगले सीन में हम एमएम को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा होता है, जिसमें न्यूमन का पता लगने की वजह से लोगों में दंगे होना शुरू हो गए। फिर एमएम यूई को न्यूमन की फाइल तैयार रखने को कहता है। जहाँ यूई लॉकर और लैपटॉप में देखता है तो वे फाइल्स उसे नहीं मिलती। इससे वे घबरा जाते हैं और एमएम यूई और एनी को अपनी बताई हुई लोकेशन पर आने को कहता है। फिर हम बुच्चर को देखते हैं जहाँ उसने अपने पास रायन को बुला लिया होता है, जहाँ ग्रेस रायन से मिलती है और उससे कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर बुच्चर रायन से कहता है मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, तुम अब टावर वापस नहीं जा सकते, और कहता है तुम्हें आंट ग्रेस के साथ अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन रायन इसके लिए मना करता है और कहता है मुझे वहाँ कुछ चीजें अच्छी लगती है, जिसे कि ग्रेस समझा रही होती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो बुच्चर रायन से कहता है जब तुम्हारी माँ मरी तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था अगर तुम्हें होमलैंडर का घर सेफ लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो रायन थोड़ा सोचने के बाद बुच्चर को उसके साथ गेम खेलने की कहता है। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जिसे कि एस्ली लिस्ट दे देती है, जिसके बाद वो एस्ली को वहाँ से भेज देता है और फिर होमलैंडर के कहने पर फायरक्रैकर बताती है हमारे एक सुपर हीरो को आगाह कर देंगे जो कि प्रेसिडेंट की हिफाजत करेंगे। और फायरक्रैकर की तबीयत खराब होती है तो होमलैंडर उसे दूर बैठने को कहता है, जिसके बाद वो डीप इनसे लिस्ट वाले लोगों को मारने को कह देता है। तो डीप कहता है ये वो है जो हमारे खिलाफ कुछ जानते हैं, तो इसमें एस्ली का नाम तो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो होमलैंडर उसे भी डालने को कह देता है, जिसे कि एस्ली बाहर से सुन लेती है और वो जल्दी से होमलैंडर के रूम में जाती है, जहाँ जाकर वो अपने अंदर भी इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसे कुछ होने लगता है। फिर हम एमएम को देखते हैं जो कि सिंगर को बचाने के लिए एक जगह ले आते हैं और एमएम ऑफिसर से कहता है ये भी हो सकता है कि शिफ्टर यहाँ पर आ गया हो। तो सिंगर एमएम से कहता है अगर मेरे कहने पर न्यूमन को मार दिया होता तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। जिसके बाद एमएम किमिको को सिंगर के पास ही रहने को कहता है। फिर हम यूई और एनी को देखते हैं जहाँ एनी बात करते हुए कहती है यहाँ पर बहुत गर्मी है। तो यूई को शिफ्टर की बात याद आ जाती है कि उसने भी गर्मी के बारे में कहा था और उसे अब पता चल जाता है कि एनी ही शिफ्टर है। जहाँ एनी को गर्मी लग रही होती है तो यूई उसे पानी पी के आने को कह देता है। फिर हम रियल एनी को देखते हैं जो कि वहाँ बंदी हुई होती है और वो अब अपने हाथों को जख्मी कर खुद को आजाद करने लग जाती है। फिर हम यूई को देखते हैं जो कि एमएम को बता देता है कि एनी ही शिफ्टर है। जहाँ उनके पास शिफ्टर वापस आ जाती है तो वे उसे पता न लगने देने की कोशिश करते हैं। इसी बीच यूई किमिको को भी इशारा करता है, पर शिफ्टर को उनकी बातों पर शक हो जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देती है कि ऑफिसर्स रोकने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियों से उसे कुछ नहीं होता। इसी बीच किमिको सिंगर को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है तो शिफ्टर भी उनका पीछा करती हुई आती है, जिसे कि किमिको रोकने लग जाती है। जहाँ पर एमएम ये आते हैं तो वो उन्हें सिंगर के पास जाने को कह देती है, लेकिन शिफ्टर भी किमिको की गर्दन मरोड़कर उनके पास पहुँच जाती है और उसे रोकने के लिए वहाँ एनी आ जाती है जो कि उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। और फिर एनी शिफ्टर से लड़ना शुरू कर देती है, जहाँ वो उसे खूब मारती है और नीचे पटक कर उसे पकड़ लेती है और उसका गला घोट कर उसे मार देती है। तो किमिको भी अब उसमें आ जाती है। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जिससे विक्टोरिया कहती है सिंगर अभी जिंदा है, वो मुझ पर चुपचाप वार करेगा। जिस पर होमलैंडर कहता है हम फेल नहीं हुए, जरूरत पड़ी तो मैं उसे मार दूंगा, फिर तुम ही प्रेसिडेंट बनोगी और तुम मेरी एक कठपुतली हो जो अपना फैसला नहीं लेती। अगर तुम मेरे प्लान से 1 इंच भी हटी तो जोई की पूरी जिंदगी दर्द सहते हुए बीत जाएगी। इसके बाद हम एमएम इनको देखते हैं जो कि फ्रेंची के पास पहुंच जाते हैं, जहां एनी यूई को डांटती है कि उसने उसे रिंग दे दी। तो यूई से कहता है तब उसे पता नहीं था कि वो शिफ्टर है, लेकिन एनी से यूई से काफी नाराज होती है। जिसके बाद यूई को विक्टोरिया न्यूमन का कॉल आता है जो कि यूई को उसे और जोई को बचाने को कहती है।
हैं, पर यूई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तो न्यूमन यूई से कहती है, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, मुझे सेफ फील करना था, मुझे वो डरी हुई बच्ची बनकर नहीं रहना था, पर अब मुझे डर लग रहा है, मैं जोई को और खतरे में नहीं डाल सकती। तो यूई उससे कहता है कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। तो न्यूमन कहती है, मैं जोई का पता बता दूंगी, तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा। तो यूई इसके बारे में अपनी पूरी टीम को बता देता है, लेकिन वे विक्टोरिया की बात पर भरोसा नहीं करते। तो यूई कहता है, क्या पता वो अपनी बेटी के लिए बदलना चाहती हो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी की जान लेना नहीं होता, खून मारने में कोई बहादुरी नहीं है, न ही किसी से नफरत करने में। तो एमएम ये इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ होती है तो वे न्यूमन को वायरस से मारने के लिए भी तैयार होते हैं। तो फ्रेंची कीमिको ये आपस में बात करते हैं और वे बात करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर हम बुच्चर को देखते हैं, जिससे ग्रेस कहती है। तो रायन उनसे कहता है, मैं सब सुन सकता हूँ। तो ग्रेस बुच्चर से कहती है, इसे सच पता होना चाहिए, और रायन को बता देती है कि प्रेसिडेंट पर हमला उसके पिता ने ही कराया है। जिस पर रायन कुछ कहता है तो ग्रेस उसकी माँ और होमलैंडर के बारे में सब कुछ सच बता देती है। फिर रायन बुच्चर की धड़कनें देखकर कहता है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो बुच्चर उसे बता देता है कि एक तुम ही हो जो उसे रोक सकता है, लेकिन रायन इसके लिए मना करता है। तो ग्रेस कहती है, हम तुम्हें ट्रेन करेंगे, फिर तुम उसे रोक सकते हो। तो रायन कहता है, आप मुझे यहाँ कैद करना चाहते थे, और वहाँ से जाने लगता है, जिसे कि बुच्चर और ग्रेस समझाने की कोशिश करते हैं। और ग्रेस उससे कहती है, तुम मेरे बेटे जैसे हो। फिर वो बटन दबाने लगती है, लेकिन रायन उसे धक्का दे देता है और वहाँ से चला आता है। और बुच्चर देखता है तो इससे ग्रेस मर जाती है। तो बुच्चर अब जो केसलर की बात मान लेता है। फिर हम यूई को देखते हैं, जो कि न्यूमन इनको एमएम इनके पास ले आता है, जहाँ न्यूमन कहती है, तुम मुझे होमलैंडर और सिंगर के लोगों से बचाओगे। जिसके बदले में एमएम ये भी उसके सामने शर्त रखते हैं कि वो बोट और होमलैंडर को खत्म करने में उनकी मदद करेगी। जहाँ उनके पास बुच्चर आ जाता है और कहता है, हमें कोई सौदा नहीं करना, जिसे कि यूई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बुच्चर उसे साइड में कर देता है और अपने शरीर में से टेंटिकल्स को निकालकर न्यूमन को मार देता है, और वो किसी को भी इसके बीच में नहीं आने देता। जहाँ वे सभी भी बुच्चर की पावर देख लेते हैं, और फिर बुच्चर फ्रेंची से वायरस लेकर वहाँ से चला आता है। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं, जो कि दुखी होकर बैठा हुआ होता है और टीवी पर विक्टोरिया न्यूमन के मरने की न्यूज बताते हैं। जहाँ होमलैंडर के पास सेज आती है और उससे कहती है, हम जीत गए। और होमलैंडर के कहने पर सेज उसे बताती है, यही हमारा प्लान था, कुछ चीजें तुमसे छुपानी पड़ी, लेकिन मैं तुम्हें बता देती तो तुम सब कुछ चौपट कर देते। और टीवी पर बताते हैं, न्यूमन को मारने के जुर्म में सिंगर को अरेस्ट कर लेते हैं। तो न्यूमन उसे फोन देते हुए कहते हैं, ये कौन हाउस के स्पीकर है, अगले प्रेसिडेंट बनने का नंबर उन्हीं का है, और उन्होंने 25th भी लागू कर दी है। अब वो तुम्हें अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं, यही हमारी डील थी। तो होमलैंडर कहता है, ये तो मैंने तोड़ दी थी। जिसे सेज कहती है, लेकिन मैंने नहीं तोड़ी, तुम बस मुझ पर भरोसा रखना। फिर प्रेसिडेंट हर एक शहर में सुपर हीरो रख देता है। इसके बाद होमलैंडर बताता है, विक्टोरिया न्यूमन को कुछ स्टारलाइटर्स ने मार दिया। फिर हम यूई एमएम को देखते हैं, जो कि वहाँ से दूर जाने लग जाते हैं, और एनी की पावर्स भी वापस आ जाती है। दूसरी ओर जोई सीआईए के एजेंट्स के साथ चली जाती है, लेकिन फ्रेंची इनको जेनवी के स्टूडेंट आकर पकड़ लेते हैं। ऐसे ही और जगहों पर एमएम यूई इनको पकड़ लेते हैं, जहाँ से स्टारलाइट कहीं उड़कर चली जाती है। फिर हम बुच्चर को देखते हैं, जो कि वायरस को लेकर चला आता है। इसके बाद हम होमलैंडर को देखते हैं, जहाँ नए बने हुए प्रेसिडेंट को कुछ पता लगता है। जहाँ होमलैंडर देखता है तो उन्होंने सोल्जर बॉय को नींद में रख रखा होता है। इसी के साथ ही द बॉयज का सीजन 4 खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।